अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम दो क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट अबाउट क्वांटम नंबर इज, क्वांटम नंबर होते क्या हैं? तो क्वांटम नंबर हमारे पास क्या होते हैं? अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, अ सेट ऑफ नंबर या अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू विच डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली। वो सेट ऑफ नंबर जो हमें इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, उन नंबर को हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ नंबर को क्वांटम नंबर कहते हैं। या अ सेट ऑफ नंबर विच एड्रेस द इलेक्ट्रॉन एज फॉलो, यानी ये हमें इलेक्ट्रॉन एड्रेस करने में क्या करते हैं? हेल्प देते हैं। यानी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में देते हैं? फर्स्ट, ऑर्बिट के साइज के बारे में। दूसरा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट। तीसरा, साइज ऑफ ऑर्बिट। यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो क्वांटम नंबर हमें देता है वो क्या होता है? आप लोग लिखे, मैं बताता हूं। फर्स्ट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। दूसरा, साइज ऑफ ऑर्बिट। तीसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। चौथा, नंबर ऑफ सबशेल एंड ऑर्बिटल इन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में कितने सबशेल या कितने ऑर्बिटल होंगे, ये भी हमें पता चलता है क्वांटम नंबर से। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, यह हमें क्वांटम नंबर से पता चलता है। चौथी या नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें शेप ऑफ सबशेल हमें कहां से पता चलता है? क्वांटम नंबर से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल वो हमें पता चलता है क्वांटम नंबर से। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल एंड सबशेल वो भी हमें पता चलता है क्वांटम नंबर से। ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशन वो भी हमें पता चलता है क्वांटम नंबर से। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट या एटम वो भी हमें पता चलता है किसके बारे में? क्वांटम नंबर से। सो क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम न्यूक्लियस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, next number of subshell and orbital in orbit, velocity of electron in orbit, shape of subshell, number of electron in subshell। इसी तरह नंबर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल एंड सबशेल। इसी तरह ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन 3 डायमेंशन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे चीजें हमें पता चलती है किसके बारे में? क्वांटम नंबर के बारे में पता चलती है, क्वांटम नंबर से पता चलती है। अब देखिए क्वांटम नंबर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है 4 क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सेकंड क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखिए एक साइंटिस्ट थे, पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा जाता था कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, लेकिन 3 साइंटिस्ट थे। एक का नाम था डी ब्रॉगली, या इसको आप लोग क्या कह सकते हैं? डी ब्रॉय भी कह सकते हैं। दूसरे का नाम था आप लोग के पास हाइजेनबर्ग, और तीसरे का नाम क्या था आप लोग के पास? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर। तीसरे साइंटिस्ट का नाम था श्रोडिंगर। इन तीनों ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बिहेव करता है किसके बारे में? किस तरह बिहेव करता है? वेव लाइक। श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन भी दी थी जिसको हम सब किस चीज के नाम से जानते हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जो है वो जानते हैं। तो वो इक्वेशन डियर स्टूडेंट थी क्या? पार्शियल डिफरेंशिएशन का स्क्वायर इनटू साई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन का स्क्वायर इनटू साई डिवाइडेड बाय डी वाई स्क्वायर। ये क्या है आप लोग के पास? कर्ली है।
क्या है? कर्ली। कर्ली मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का चैप्टर है, तो वहां से ये आप लोग के पास आया है। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन का स्क्वायर इंटू साई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन का साई डिवाइडेड बाई डी वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन का स्क्वायर इंटू साई डिवाइडेड बाई वट डी जी स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई h स्क्वायर e माइनस v इंटू साई दैट इज इक्वल टू वट? 0। दिस इज अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये आप लोग के पास क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। में फिर से पढ़ा देता हूं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का स्क्वायर इंटू साई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, पार्शियल डिफरेंशिएशन का स्क्वायर इंटू साई डिवाइड बाई डी वाई स्क्वायर, पार्शियल डिफरेंशिएशन का स्क्वायर इंटू साई डिवाइड बाई डी जी स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई h स्क्वायर e माइनस v इंटू साई दैट इज इक्वल टू 0। अब चूंकि इसमें 3 वेरिएबल है, सो 3 क्वांटम नंबर्स कम फ्रॉम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। 1 क्वांटम नंबर इज डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली। टोटल डियर स्टूडेंट क्वांटम नंबर है 4। इनमें से 3 क्वांटम नंबर कहां से आए हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जबकि 4th वन क्वांटम नंबर जो है ये डिस्कवर हुआ इंडिपेंडेंटली। उनमें से फर्स्ट क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट ये याद रखना है कि यहां पे जो प्रिंसिपल की स्पेलिंग है ये वही स्पेलिंग है जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है। तो स्कूल का प्रिंसिपल क्या होता है? हेड ऑफ स्कूल होता है। दिस क्वांटम नंबर इज हेड ऑफ क्वांटम नंबर। हेड ऑफ क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज द हेड ऑफ क्वांटम नंबर। दूसरा पॉइंट जो डियर स्टूडेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में आता है, दिस वाज डिस्कवर्ड या इंट्रोड्यूस्ड बाय बोहर। इस क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया था किसने? बोहर ने। तीसरा पॉइंट जो डियर स्टूडेंट आता है वो क्या आता है कि दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? बाय एन। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? शेल को। तो इसका मतलब क्या कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नथिंग बट इट इज अ शेल नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? इट विल गिव्स इंफॉर्मेशन जस्ट ओनली अबाउट अ शेल। ये शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सो फर्स्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स हेड ऑफ क्वांटम नंबर। दूसरा इंट्रोड्यूस्ड बाय बोहर। तीसरा रिप्रेजेंटेड बाय एन। एन इज अ शेल नंबर। सो डियर स्टूडेंट एक पॉइंट एमसीक्यूज यहां से नोट कर लें कि द वैल्यू ऑफ एन कैन नॉट बी, ये नहीं हो सकता। एक 0, बी ऑप्शन नेगेटिव, सी ऑप्शन फ्रैक्शनल, डी ऑप्शन आप लोग के पास क्या है? ऑल। तो डियर स्टूडेंट याद रख लें कि द वैल्यू ऑफ एन कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी फ्रैक्शन। वैल्यू ऑफ एन यानी शेल नंबर आप लोग के पास एन या तो फर्स्ट शेल होगा, थर्ड शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल अप टू जाते जाए। सो वैल्यू ऑफ एन कैन नॉट बी 0, वैल्यू ऑफ एन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, वैल्यू ऑफ एन कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा डियर स्टूडेंट, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? एक साइज ऑफ ऑर्बिट के बारे में, कि एक ऑर्बिट का साइज क्या होगा ये हमें पता चलता है। किस चीज के बारे में? शाबाश डियर स्टूडेंट, साइज ऑफ ऑर्बिट ये पता चलता है किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। दूसरा डियर स्टूडेंट हमें क्या पता चलता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी हमें डियर स्टूडेंट्स पता चलता है। कहां से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और इसके लिए फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? शाबाश डियर स्टूडेंट्स, 2n²।
n फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1, फर्स्ट ऑर्बिट को हम नाम देते हैं k का, सेकंड को l का, थर्ड को m का, फोर्थ को n का। तो फर्स्ट शेल के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या है 1, तो 1 अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2। फर्स्ट शेल में k में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आएगा 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल में n की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आएगा 18 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ शेल n की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आएगा 32 इलेक्ट्रॉन। सो ये पॉइंट डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है 2n² होता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमें पता चलता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी ये भी हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसको हम क्या कहते हैं प्राइमरी क्वांटम नंबर कहते हैं या शेल नंबर कहते हैं, सिंपल। सो डियर स्टूडेंट्स याद रख लें कि साइज एंड एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किस चीज के, n के। मतलब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि किस शेल का साइज बिगर होगा, जिसके लिए n की वैल्यू 4 का ग्रेटर होगा, सेकंड से थर्ड का ग्रेटर होगा, सेकंड से सेकंड का ग्रेटर होगा फर्स्ट से, किस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, फोर्थ वाले में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, थर्ड से थर्ड वाले में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, सेकंड से सेकंड वाले में ज्यादा होगी फर्स्ट से। सो इट मींस कि साइज एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। सो पहला पॉइंट इंट्रोड्यूस्ड बाय बोहर, दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय n कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव एंड फ्रैक्शन। साइज ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ये भी हमें कहां से पता चलता है डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमें पता चलता है किस चीज से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। नेक्स्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट जो हमें पता चलता है वो क्या पता चलता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा ये भी हमें डियर स्टूडेंट्स पता चलता है। मैं कैमरा सेट कर लूं, ये भी हमें पता चलता है डियर स्टूडेंट्स किस चीज से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो क्या है, mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2π। दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो डियर स्टूडेंट्स यहां से आपका दूसरा ईटा एमडीकेट का एमसीक्यूज है कि एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन इज 2.5h डिवाइडेड बाई पाई। एंगुलर मोमेंटम इज 2.5 डिवाइडेड बाई h इज फॉर ये किसके लिए है, ए ऑप्शन फर्स्ट ऑर्बिट, बी ऑप्शन थर्ड ऑर्बिट, सी ऑप्शन फोर्थ ऑर्बिट, इज फॉर विच ऑर्बिट, डी ऑप्शन फिफ्थ ऑर्बिट। सो डियर स्टूडेंट्स याद रख लें कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है, n की जगह मैं क्या पुट करूंगा 1, सो 1 डिवाइड बाई 2 से क्या आता है 0.5, सो mvr इज इक्वल टू 0.5h डिवाइड बाई पाई। सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा 2, सो 2 डिवाइड बाई 2 से क्या आता है 1, सो mvr इज इक्वल टू 1h डिवाइड बाई 2π, जिसको हम सिंपली h डिवाइड बाई पाई कहेंगे, 2 नहीं पाई सिर्फ। mvr सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2, सो 2 डिवाइड बाई 2 से 1 आएगा, सो mvr इज इक्वल टू h बाई पाई। थर्ड ऑर्बिट के 3 डिवाइड बाई 2 से 1.5 आता है। फोर्थ ऑर्बिट से 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, सो mvr इज इक्वल टू 2h बाई पाई। फिफ्थ ऑर्बिट के लिए 5 डिवाइड बाई 2, जिससे हमारे पास क्या आता है 2.5। सो किस ऑर्बिट के लिए हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है 2.5h डिवाइड बाई 5, दैट इज इक्वल टू पाई, दैट इज इक्वल टू फॉर फिफ्थ ऑर्बिट। ये फिफ्थ ऑर्बिट के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है वो क्या पता चलता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी ये भी हमें पता चलता है किस चीज से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और डियर स्टूडेंट्स इसके लिए फार्मूला याद रख ले, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय z
डिवाइडेड बाय, शाबाश डियर स्टूडेंट्स, n। इट मीन्स कि जितना इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगी, n की वैल्यू जितना कम होगी उतना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा होगी। इट मींस कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। किस में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट या फोर्थ, फर्स्ट ऑर्बिट में ज्यादा होगी। व्हाई? क्योंकि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ n के। सो पहला पॉइंट, साइज ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, और साथ साथ हमें पता चलता है किसके बारे में, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। किस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जहां पे वेलोसिटी कम होगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सो दिस इज जस्ट फॉर अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये डियर स्टूडेंट्स आप लोग के पास किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में था। सेकंड क्वांटम नंबर डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, इजीमुथल क्वांटम नंबर। इजीमुथल क्वांटम नंबर डियर स्टूडेंट्स याद रख ले कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या इसका तीसरा नाम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर, यानी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि प्रिंसिपल क्वांटम इजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर, ये तीनों सेम चीजें या तीनों डिफरेंट है, तो आप लोग क्या कहेंगे, ये सेम चीजें हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रख लें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। दिस क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इस क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस्ड करवाया था, इंट्रोड्यूस्ड बाय समरफील्ड। समरफील्ड इस क्वांटम नंबर को डियर स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस करवाया था किसने, समरफील्ड ने। एंड दिस क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय डियर स्टूडेंट्स L। इस क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, L से। दिस क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन, इट टेल्स अस अबाउट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, अबाउट, ये इंफॉर्मेशन देता है किस चीज के बारे में डियर स्टूडेंट्स, शेप ऑफ सबशेल। शेप ऑफ सबशेल, यानी सबशेल का शेप कहां से हमें पता चलता है, सबशेल का शेप डियर स्टूडेंट्स हमें पता चलता है किस चीज से, इजीमुथल क्वांटम नंबर से। यानी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ सबशेल, तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर शेप ऑफ सबशेल हमें पता चलता है इजीमुथल क्वांटम नंबर से। यानी अगर आप लोग देखें इजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड अपॉन प्राइमरी क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कैसे, यानी L की जो वैल्यू है ये स्टार्ट होती है n इज इक्वल टू 0, L की वैल्यू बराबर होती है किस चीज के, 0 से स्टार्ट होती है, n-1 पे क्या होती है, एंड होती है। यानी L की वैल्यू हमेशा n से क्या होती है, एक कम होती है। तो अगर n 1 हो तो L आप लोग के पास क्या होगा, L आप लोग के पास डियर स्टूडेंट्स n-1 कर लें। अगर n 1 हो तो L की वैल्यू क्या होगी, 1-1 दैट इज इक्वल टू 0। तो शेप ऑफ सबशेल, शेप ऑफ सबशेल, तो सबशेल का जो शेप होगा, सबशेल कौन सा होगा, एस सबशेल, और इसका जो शेप होगा वो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, स्फेरिकल शेप होगा। यानी n की वैल्यू अगर 1 हो तो L की वैल्यू क्या होगी, n-1 0। तो किस सबशेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, S सबशेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0। सो इट मींस दिस इज S सबशेल, और S सबशेल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। अगर n की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 2 हो तो L की वैल्यू क्या होगी, 2-1 दैट इज इक्वल टू 1। सो L की वैल्यू अगर 1 है सो इट मींस ये कौन से सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, P सबशेल। P सबशेल का जो शेप होता है ये हमारे पास क्या होता है, डम्बेल शेप होता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 3-1 दैट इज इक्वल टू 2। L की वैल्यू किस सबशेल के लिए 2 होती है, D सबशेल के लिए, तो इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, डबल डम्बेल होगा, डबल डम्बेल होगा। और n की वैल्यू अगर 4 हो तो
तो s की वैल्यू क्या होगी n-1, 4-1 दैट इज इक्वल टू 3, तो 3 आप लोग के पास आएगी। इट मींस कि अगर हमारे पास n की वैल्यू क्या है 4, तो l की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या होगी 3 होगी। नीचे नजर नहीं आ रहा है लेकिन सुनते जाए, n की वैल्यू 4, तो l की वैल्यू क्या होगी 3-1 दैट इज इक्वल 4-1 दैट इज इक्वल टू 3। ये f सब शेल होगा, तो ये आप लोग के पास क्या होगा कॉम्प्लिकेटेड शेप। लिख ले आप लोग, f सब शेल का शेप क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के पास है कॉम्प्लिकेटेड शेप जो है आप लोग के पास f सब शेल का शेप होगा। अच्छा, तो पहला पॉइंट, दिस क्वांटम नंबर वाज रिप्रेजेंटेड बाय समरफील्ड। L से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। L की जो वैल्यू है वो n-1 से आती है, मतलब इट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है किस चीज के बारे में डियर स्टूडेंट्स, नंबर शेप ऑफ सबशेल के बारे में। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू 2l प्लस 1, 2 इंटू 2l प्लस 1। सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी s में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो s के लिए l की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या होती है 0, सो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो 2 इंटू 0 से क्या आ जाएगा 0, 0 प्लस 1 से क्या आ जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आ जाएगा 2। सो s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। P में आप लोग के पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सो P के लिए डियर स्टूडेंट्स L की वैल्यू हम पढ़ के आए हैं कि क्या है 1 है, तो यहां पे 1 पुट करूंगा प्लस 1, सो 2 इंटू 1 से क्या आएगा 2 प्लस 1 3 इंटू 2 से क्या आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। D में कितने इलेक्ट्रॉन है, D के लिए डियर स्टूडेंट्स L की वैल्यू है 2, सो 2 इंटू 2 प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 से क्या आता है 4 प्लस 1 5 दैट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। और F पे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। सो पहला शेप ऑफ सबशेल भी हमें पता चलता है डियर स्टूडेंट्स किस चीज से, प्रिंसिपल अजीमुथल क्वांटम नंबर से। दूसरा हमें पता चलता है किस चीज के बारे में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल के, सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरा डियर स्टूडेंट्स हमें पता चलता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल, सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, उसका जो फार्मूला है वो क्या होता है 2l प्लस 1। तीन फार्मूले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल का फार्मूला 2n स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल का 2 इंटू 2l प्लस 1, या 4l प्लस 2 भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 से आप लोग के पास क्या आता है 2 इंटू 2 से 4l प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल भी डियर स्टूडेंट्स हमें कहां से पता चलता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल भी हमें पता चलता है किस चीज से, अजीमुथल क्वांटम नंबर से। सो S में कितने ऑर्बिटल है 1 ऑर्बिटल, इन केस ऑफ S देयर इज 1 ऑर्बिटल। कैसे पता चल रहा है, इस फार्मूला में S के लिए L की वैल्यू 0 पुट कर दे। P में 3 ऑर्बिटल है, कैसे, P के लिए L की वैल्यू 1, सो 2 इंटू 1 से 2 प्लस 1 3। D में 5 ऑर्बिटल है, D के लिए L की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स 2, सो 2 इंटू 2 से 4 प्लस 1 5। F में कितने ऑर्बिटल हैं 14 ऑर्बिटल है, कैसे पता चल रहा है, F के लिए L की वैल्यू क्या होती है 7 ऑर्बिटल है। F के लिए L की वैल्यू क्या होती है 3, सो 2 इंटू 3 से क्या आ जाता है 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमें पता चलता है नंबर ऑफ किस चीज के बारे में, या एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। सबशेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये भी डियर स्टूडेंट्स हमें कहां से पता चलता है, ये भी हमें पता चलता है अजीमुथल क्वांटम नंबर से, जिसके लिए फार्मूला डियर स्टूडेंट्स आप लोग के पास क्या होता है, MVR इज इक्वल टू अंडर रूट L इंटू L प्लस 1, यहां पे क्या आ जाता है H। दिस इज अ फार्मूला बाय विच वी कैन कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। सबशेल में शेल के लिए MVR इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2 पाई, यहां पे MVR इज इक्वल टू L इंटू L प्लस 1 इंटू H। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S सबशेल क्या होगा, S सबशेल के लिए 0, क्यों, क्योंकि S सबशेल के लिए L की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या है 0। P सबशेल के लिए P के लिए 1 प्लस 1 2, यहां पे S के लिए क्या आ जाएगा 0। P
P के लिए MVR डियर स्टूडेंट्स बराबर आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एच, दैट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2h। थर्ड शेल के लिए, थर्ड पीस डी सब शेल के लिए L की वैल्यू क्या है 2 है, सो 2 इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू 2 से 6 अंडर रूट 6h। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में जिंदगी रही तो हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को और साथ साथ डिस्कस करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर को। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई हुई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।